शब बरात बस आने वाली है। प्यारे बहन भाइयों, शब बरात आने से पहले पहले बस एक रोटी का सदका बताए गए तरीके से कर दो। शब बरात को जो मांगोगे इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। जितनी दौलत मांगोगे अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। इंशाल्लाह ताला आने वाला पूरा साल आप दौलत में खेलेंगे। रोटी के सदके का ये अमल कैसे किया जाता है इस पर बात करें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको शब बरात के हवाले से एक बेहद ताकतवर लेकिन करने में उतना ही ज्यादा आसान अमल बताने जा रहा हूँ। अगर शब बरात आने से पहले पहले आप इस एक रोटी के अमल को कर लेते हैं तो यकीन माने शब बरात को आप जो दुआ करेंगे अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी तमाम दुआएं ऐसे कबूल होंगी जैसे कबूल होने का हक बनता है। जितनी दौलत मांगेंगे उससे कहीं ज्यादा दौलत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अता आपको फरमा देगा। इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई जो कि रिज़्क की तंगी और गुर्बत से परेशान है या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत के मालिक बन जाना चाहते हैं तो आप भी शब बरात आने से पहले पहले बस एक रोटी लेकर इस अमल को जरूर कर लें। एक रोटी तो हर घर में ही मौजूद होती है लेकिन ये एक रोटी आपकी तकदीर और किस्मत को बदल कर रख देगी। शब बरात के हवाले से किया जाने वाला एक रोटी का ये अमल कोई नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है और बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से लोग अपनी किस्मत और तकदीर को बदलने के लिए एक रोटी का सदका शब बरात से पहले देते आ रहे हैं। एक बार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह अपने किसी काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे कि रास्ते में आप देखते हैं कि गांव का मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की जानिब जा रहा है। ये सब कुछ देखकर बाबा फरीद को कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद बाबा फरीद मोची को आवाज देते हैं कि रुको। बाबा फरीद की आवाज सुनने के बाद मोची और मोची की पूरी फैमिली वहां रुक जाती है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाकर पूछते हैं कि इतनी सुबह सुबह, वो भी सर्दियों की सुबह, तुम अपने पूरे खानदान समेत नदी की जानिब क्यों जा रहे हो? पहले तो मोची बहाने बनाने लगता है कि हम नदी पार कर कर साथ वाले गांव में जा रहे हैं। मोची की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कहने लगते हैं कि सर्दी की सुबह है, इस वक्त नदी का पानी बेहद ठंडा है और नदी में कोई कश्ती भी नहीं, तो तुम नदी कैसे पार करोगे और वो भी अपने पूरे खानदान समेत? बाबा फरीद की बात सुनने के बाद मोची रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि बाबा फरीद, असल में मैं अपने पूरे खानदान समेत नदी में डूबकर मरने जा रहा हूँ। हम पूरा खानदान खुदकुशी करने जा रहे हैं। ये सुनकर बाबा फरीद मोची से पूछते हैं भला ऐसा क्यों? जिसके जवाब में मोची का कहना होता है कि बाबा फरीद, मैं अपनी गुर्बत भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। दिन रात मेहनत और मजदूरी करने के बावजूद भी मैं इतना नहीं कमा पा रहा कि अपने बच्चों को 2 वक्त की तो छोड़ें, 1 वक्त की भी रोटी खिला सकूं। मुझसे अब और मेरे बच्चों की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तमाम खानदान नदी में डूबकर अपनी जिंदगियों को खत्म कर देंगे। मोची की बात सुनकर बाबा फरीद का कहना होता है कि सबसे पहली चीज कि खुदकुशी हराम है, इसलिए कभी भी खुदकुशी का सोचो तक ना। और दूसरी बात कि अभी कुछ दिन में शब बरात आने वाली है। शब बरात वो मुबारक रात है जिस रात इंसान के तमाम अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं और इसी रात अल्लाह ताला किस्मतों और तकदीरों के फैसले भी करता है। आने वाले पूरे साल में इंसान को जितना रिज्क और नेमतें दी जानी होती हैं इसी रात लिखी जाती हैं। और इस चीज को हमेशा याद रखो कि बंदा अपने रब से जो कुछ मांगता है रब उसे जरूर अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह की जात वो जात है जो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करती है। बस ये इंसान के गुनाह ही होते हैं जो कि दुआओं को कबूल नहीं होने देते। इसलिए मैं तुम्हें एक रोटी का अमल बताता हूँ। शब बरात आने से पहले पहले बस एक रोटी लेकर ये अमल कर लो। उसके बाद देखो शब बरात को जो कुछ मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें उससे कहीं ज्यादा अता फरमा देंगे। जिसके बाद वो मोची बाबा फरीद के बताए मुताबिक एक रोटी का सदका देता है और शब बरात वाली रात अल्लाह ताला से दुआ करता है, जिसके बाद उसकी तमाम मुसीबतें और परेशानी ऐसे दूर होती हैं जैसे दूर होने का हक बनता है। कुछ दिन बाद मोची बाबा फरीद के पास आता है और अर्ज करता है कि बाबा फरीद, जहाँ पहले मेरे पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी तक ना थी, अब मैं और मेरे घर वाले रिज्क और दौलत में खेल रहे हैं। हमारे पास इतनी दौलत आ चुकी है कि हम दूसरों के घर में खाने भिजवा रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको यही अमल बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा कि आपने
एक रोटी का अमल कैसे करना है। तो जैसा कि शब बरात आने वाली है, शब बरात से पहले किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं, फिर चाहे शब बरात से 2 घंटे पहले ही क्यों ना करें, लेकिन इस अमल को जरूर कर लें। तो अमल को करने के लिए बस आपको एक रोटी की जरूरत पड़ेगी। रोटी हर घर में मौजूद होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, बस आपने एक रोटी ले लेनी है और एक रोटी लेकर इस अमल को कर लेना है। तो अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने पाक साफ हो जाना है, बावजू हो जाना है और उसके बाद किसी पाक जगह पर जाकर बैठ जाना है। चाहे तो जान नमाज बचा लें, चाहे तो बिना जान नमाज बचाए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने पूरे 101 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह करते हुए आपने पूरे 101 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला को पुकारता है तो ना सिर्फ अल्लाह ताला उसकी पुकार को सुनते हैं बल्कि उसका जवाब भी देते हैं। वैसे तो इंसान अल्लाह ताला से जो कुछ मांगता है अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाते हैं। ये और बात है कि हमारी कुछ की गई दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं तो कुछ देर से, तो कुछ का सिला हमें आखिरत में मिलेगा। लेकिन इंसान की गई हर दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन हमारे हाथों से किए गए गुनाहों की वजह से हमारे दुआओं की कबूलियत में तखीर आ जाती है। लेकिन जब कोई भी इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगता है, शर्मिंदा होता है, तो ना सिर्फ अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं बल्कि इंसान की दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि शब बरात को इंसान के किए गए तमाम अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, इसलिए जितना मुमकिन हो सके कोशिश करें कि इस्तगफार करें, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगें। तो जब आप 101 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगनी है और आपकी जो भी हाजत है उसका भी जिक्र कर लेना है। दुआ मुकम्मल कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने क्या करना है, गौर से सुने। अब आपने एक अदद रोटी ले लेनी है और उस रोटी का सदका कर देना है, यानी किसी जरूरतमंद को आपने एक रोटी लेकर दे देनी है। चाहे तो घर पर पका के एक रोटी किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को खिला दें, या फिर आप बाजार से खरीद कर भी एक रोटी का सदका कर सकते हैं, या फिर आप एक रोटी की जो कीमत है यानी जितने की एक रोटी आती है उतने पैसों को भी किसी को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं ताकि वो रोटी खरीद कर खा ले। सदके की बहुत ज्यादा फजीलत है। सदका जहाँ बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है, वहाँ रिज्क में भी इजाफे की वजह बनता है। बस ये छोटा सा अमल है, कोशिश करें कि शब बरात को जाया ना जाने दें। इस रात इबादत करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफी भी मांगें और आपकी जो भी हाजतें हैं, जो भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, उसके लिए भी दुआ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।